हाय एरन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड पढ़ाई तुम्हारी सबकी बढ़िया चल रही हो। बाकी गर्मी भाई इतनी गंदी हो रखी है ना, क्या बताऊँ मैं। सो ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, जितना हो सके। उसी के चक्कर में मेरी भाई पढ़ाई की ऐसी तैसी हुई है आज, ठीक है। कल परसों हो सकती थी, लेकिन मैं कल परसों तो कंट्रोल में रहा, बट आज थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। तो देख लेना तुम। बाकी हाँ, यही सिलेबस वगैरह है। सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, तो अभी दोबारा दोबारा क्या बताऊँ। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ना थोड़ा सा वो बताऊँगा कि मैं किस तरीके से रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा वो पूछते हो। बाकी आज मैंने मेनली रिवीजन ही करा है, ठीक है। मेरी 2 क्लास पेंडिंग है अभी, और मैं जहाँ तक है एक मुश्किल से करूँगा केमिस्ट्री की। मैथ्स नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो क्योंकि आज रिवीजन वगैरह इन सब में ही भाई दिन चला गया मेरा, मतलब क्वेश्चंस वगैरह लगाने में, ठीक है। तो यही सब में लगा हुआ था भाई, छोड़ो, दिखाते नहीं। सो हाँ, मैं ये इन्हीं सब के बारे में तुमको रिवीजन वगैरह के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं करता हूँ। एंड बाकी एज़ यू नो कि परसों संडे था, तो मैं मतलब अपना पूरे दिन का सारा मैंने कर लिया था काम, जो मेरा टास्क थे। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा भाई अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, काफ़ी दिन हो गए किसी से बात नहीं करी। तो मैंने दोस्त को फ़ोन लगाया था मेरे, उससे पूछने के लिए कि भाई किस कॉलेज जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसने मेरे को थोड़ा सा बताया कि उसकी मतलब परसेंटाइल इतनी ख़तरनाक तो नहीं आई थी, तो प्राइवेट ही लेगा वो। फिर मैंने उसको पूछा मतलब कि फिर प्राइवेट में कहाँ जा रहा है। तो मेरे को बताता कि अगर वो ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता है तो उसको इतनी अच्छी पैकेज नहीं लग पाने का। तो फिर मैंने पूछा अच्छा तो फिर कहाँ जा रहा है भाई। तो मेरे को उसने थोड़ा सा बताया कि एक पोलरिस टेक स्कूल करके है। टेक स्कूल करके वर्ड तो मैंने पहली बार सुना था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये टेक स्कूल क्या होते हैं। तो उसने बताया कि भाई अगर बीटेक वगैरह करनी है, ठीक है, कोडिंग में करनी है, तो टेक स्कूल काफ़ी बेस्ट होते हैं। मतलब अगर प्राइवेट कर रहे हो तुम, उनकी एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर थोड़ा और पूछने पे उसने बताया कि भाई यहाँ पे 5000 प्लस आवर्स की मैंडेटरी कोडिंग होती है 4 साल के अंदर। तो तुम यहाँ से जब बाहर निकलोगे इस कॉलेज से, तो काफ़ी तुम मतलब एक्सपीरियंस कोडर बन के निकलोगे। एंड बाकी ओपन सोर्स मॉड्यूल्स होते हैं जो कि स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि तुम इंटरनेशनल इंटर्नशिप क्रैक कर सको। इनफैक्ट जो पोलरिस के एक्स ओपन सोर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही तुमको आके गाइड करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्रैक किया होता है। तो वो तुमको काफ़ी बेनिफिट देगा। बाकी इंडस्ट्री मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें तुम फर्स्ट ईयर से ही पेड इंटर्नशिप के लिए रेडी होते हो। ईवीएस, साइंस, आईटी फाउंडेशन ये हटा के फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, क्वांटम एप्स, मोबाइल ऐप डेवलपर, एआईएमएल, डीएसए, लीड कोड, यूआई लाइब्रेरीज, बिग डेटा, ये सब सिखाया जाता है। ऑल्सो डे 1 से 11 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाती हैं। लैंग्वेजेस जो नेटफ्लिक्स, प्राइम, ऊबर, इंस्टाग्राम, विकीपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड भाई अगर तुम घर से बाहर निकले हो कोडिंग सीखने के लिए, तो डेस्टिनेशन तो सिर्फ देखो एक होनी चाहिए, दैट इज़ बैंगलोर। ये वो सिटी है जहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा के ऑफिसेज हैं। 12,000 प्लस स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है। एवरी वीकेंड हैकाथॉन या मीटअप होती है, और पोलरिस के स्टूडेंट्स वहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तुम क्लास अटेंड करते हो और शाम को नियर बाय कोवर्किंग में हैकाथॉन क्रैक करते हैं। तुम मेंटरशिप लेते हो किसी आई या एक्स माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर से। यही तो होता है भाई कोडिंग का रियल माहौल। एंड अगर अभी हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो अब तुम सोचोगे कि भाई हाइप तो सब करते हैं, रिजल्ट्स क्या हैं। 11 स्टूडेंट जीएसओसी सिलेक्ट हुए हैं, मोस्ट इन इंडिया, 9 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, 2 फ्रॉम सेकंड ईयर। एंड अगर मैं तुमको कंपैरिजन के लिए आईटी कानपुर की बात करूँ, तो वहाँ से 8 हुए हैं और यहाँ से 11 हुए हैं। तो तुम खुद देख सकते हो। और बताऊँ तो 4 स्टूडेंट्स समर ऑफ बिटकॉइन, 2 इन लिनक्स फाउंडेशन। एवरेज स्टिपेंड बताऊँ तो भाई 2 लाख प्लस है। हाईएस्ट पैकेज 6 लाख है। एंड ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये सब फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने किया है भाई। बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करें तो भाई फाइनल ईयर में हेलो वर्ल्ड लिखना प्रॉपरली नहीं आता है लोगों को। एंड यहाँ पे तुमको देख सकते हो तुम भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अभी बात कर लेते हैं हम पोलरिस के करिकुलम के बारे में। अगर हम फाउंडर की बात करें तो भाई आईआईटी के एलुमना है जिन्होंने क्लास प्लस जैसी टेक कंपनी खुद ग्राउंड से बिल्ड की है। मेंटर्स की अगर हम बात करें तो गूगल, गिटहब और क्लास प्लस के एक्सपीरियंस इंजीनियर्स, जो तुम्हें सिर्फ पढ़ाते नहीं, तुम्हें इंडस्ट्री के लिए शेप करते हैं। हर हफ्ते फायरसाइड चैट्स होती हैं जहाँ टेक लीडर्स, फाउंडर्स आते हैं टू गिव यू इंडस्ट्री इंसाइट्स। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है टेक कॉम्बिनेटर। यहाँ अगर स्टूडेंट्स का कोई भी स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगता है तो उसे $10,000 तक का सीड फंड देते हैं। तो भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एंड अभी तुम सोच रहे हो कि भाई एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है इधर, तो मैं बता देता हूँ। तो पीएटी होता है इनका, पोलरिस एडमिशन टेस्ट देना होता है सबसे पहले। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, और अगर जेई की रैंक अच्छी है तो 1-on-1 इंटरव्यू दे दो। एंड देन तुम रेडी हो इंडिया का बेस्ट कोडिंग टेक स्कूल ज्वाइन करने के लिए। भाई देखो, डिग्री हर जगह मिल जाती है, बट कोडर से पोलरिस जैसा इकोसिस्टम बना सकता है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो डिग्री होती है ये तुमको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ओनली इन पार्टनरशिप विद पीएसटी। सो डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बारी, अप्लाई नाउ बिफोर सीट्स भर जाएँ। सो अभी मैं तुमको बता देता हूँ अपना रिवीजन का कि मैं किस तरीके से रिवाइज़ वगैरह करता हूँ। तो जस्ट लाइक अभी चलो मेरे सामने फ़िज़िक्स खुला हुआ है, तो मैं तुमको फ़िज़िक्स से ही एक सेकंड बता देता हूँ। मैं नोट्स खोल लेता हूँ ज़रा, ठीक है।
तो जैसे मैं आज एनएलएम रिवाइज़ कर रहा था, ठीक है, तो ये मेरे स्टार्टिंग में हाईलाइट नहीं होते हैं, ठीक है, मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, एंड मैं नोट्स ही बहुत बहुत कम बना रहा हूँ, ठीक है, लाइक हर पेज के अंदर एक ना एक टॉपिक आ जा रहा है, एंड मुश्किल से एक दो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मेरे को कुछ तो सीखने को मिला, जैसे यहाँ से भाई V/dt का पता लगा कि ठीक है चलो किस तरीके से यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, एंड ऐसे करके जो मैं नया सीखता हूँ, जैसे यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के भाई बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने एक भी नहीं लिखा क्योंकि भाई वो सब आसान थे। तो लाइक ऐसा है, एंड अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पता चलता है, अब जैसे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के बारे में लिखा है, स्ट्रिंग एंड पुली के बारे में लिखा, लेकिन मैंने उसका क्वेश्चन यहाँ पे एक भी नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी सर ने एग्जांपल्स कराए थे लेकिन मैंने नहीं लिखे क्योंकि मेरे को भाई वो आ गई भाई समझ, ठीक है, एंड यहाँ पे बस कि भाई ठीक है यूज़ करना आ जाए किस तरीके से भाई फोर्सेस बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, तो देख लिया। एंड ये सब चीज़ें मैंने आज रिवाइज़ वगैरह करी थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं तुमको बता पा रहा हूँ कि भाई पीछे बहुत ज़्यादा गलत लेवल का शोर मच रहा है, बट ठीक है। सो लाइक ऐसा ही है, एंड जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अब मतलब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जो बड़े होते हैं, ठीक है, एंड मेरे को चाहिए कि भाई यार ये क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कि भाई ये स्लाइड वगैरह देख लियो तू, ठीक है, एंड यहाँ पे ये एडवांस के क्वेश्चन थे, ठीक है, ये मैंने अभी जब मैं रिवीजन कर रहा था ना तो मैंने किया भाई ये ट्राई, मेरे से हुआ नहीं, देखो कौन सा वाला था, हाँ ये वाला, ठीक है, तो मैंने ट्राई करा, मेरे से बस ये वाला पार्ट लिखा गया है, उसके बाद मेरे को नहीं हो पाया, ठीक है, तो फिर मैंने ट्राई करा, मतलब सर को दोबारा से देखा, ठीक है, तो ऐसे भी होता है क्योंकि भाई अप्रोच ऐसी आती है, ठीक है, एकदम से अप्रोच नहीं आ जाती है कि तुम सोच रहे हो एकदम आ जाए भाई, तो ऐसे ऐसे करके ही भाई करता हूँ मैं, ठीक है, एंड ये मेरा रिवीजन का तरीका होता है। मैं रिवीजन क्या करता हूँ, मैं PYQs खोलता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन करता हूँ वैसे तो मैं मार्क्स ऐप पे, एंड उसके बाद जो मेरे से सवाल नहीं बनता, मान लो एक टॉपिक आया है उस पर मेरे को लगातार नहीं सवाल बनने, ठीक है, ये मैं तब करता हूँ जब मेरे DPPs वगैरह सब कंप्लीट है, होमवर्क कंप्लीट है, उसके बाद मैं ये वाला स्टेप करता हूँ कि PYQs पे कर जाके चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है, एंड उसके पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है, अपने नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ थोड़े बहुत, इतना डीप में नहीं करता कि सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा वो नहीं करता, ठीक है, एंड उसके बाद जब मेरे से जो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, ठीक है, वो टॉपिक जिस चीज़ का है कि कंस्ट्रेंट मोशन का है किसका है, तो उसको मैं जाके एक बार नोट्स में उसके जो मैंने एग्जाम्पल से लिख रखे हैं वो सब मैं देख लूँगा, ठीक है, एक बार और टॉपिक को रिवाइज कर लूँगा नोट से ही, इस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। सो यस यही है मेरा रिवीजन वगैरह का, एंड बाकी चलो एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ कि भाई मैं अपना वो चेक करा था मैंने कि मेरा सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैं पिछले साल के बैच से कर रहा हूँ, केवल मैथ्स इस साल के बैच से कर रहा हूँ, तो मैंने प्रयास 2.0 ही से स्टार्ट करा था जब इधर का 1.2 हुआ था, तो मैं वैसे तो आगे ही चल रहा हूँ, लेकिन आगे जाके ना क्लासेस 4-4 घंटे की भी हैं, ठीक है, जब 12th स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ठीक है, वो इलेक्ट्रो मतलब वो सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, ठीक है, उसके बाद से भाई 4-4 घंटे की भी कुछ कुछ क्लास है, मतलब ऐसा हुआ होगा ना कि पिछले साल भाई एक सर नहीं ले रहे, तो सर ने खींची दी 4 घंटे की, ऐसे बीच में आई हैं क्लासेस, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आई हैं, फिज़िक्स के अंदर भी आई हैं कि भाई 3.5-4 घंटे की हैं, 3.5 घंटे की तो एटलीस्ट हैं ही, ठीक है, लेकिन आगे जाके भाई 4-4 4.5 घंटे की भी क्लासेस हैं, उसमें सर ने ब्रेक दिया होगा हाँ 1 घंटे आधा घंटे तक का, बट ऐसा भी सीन हुआ है, ठीक है, तो मैंने चेक करा तो मेरा भाई दिसंबर के आसपास ही जाके एंड हो रहा है, ठीक है, एंड ये केवल उसी चीज़ के चक्कर में हो रहा है कि मैंने जो स्टार्टिंग का 1 महीना पेल दिया ना, जब मेरे को बीमारी हुई, मतलब थोड़ा सा सिक रहा था मैं, ठीक है, एंड थोड़ा गेम वगैरह खेलने लग गया था, तो उस चीज़ के चक्कर में हुआ था। सो ठीक है चलो, मैंने तुम्हारी चीज़ें क्वेरी बता दी हैं कि मैं किस तरीके से करता हूँ, बाकी अगर कुछ जानना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपना प्रोग्रेस भी बता सकते हो कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, कितना तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।